रिजॉइनिंग मेथड जो होगा इंडक्टिव रिजॉइनिंग्स का ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दिया कीजिए। सो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि इंडक्टिव रिजॉइनिंग्स का ऊपर है, यानी कि इंडक्टिव रिजॉइनिंग्स होता क्या है और वो किस तरफ से आप लोगों को काम में आती है और आप लोगों को किस तरफ से वो एग्जाम के लिए हेल्पफुल होता है। तो रिजॉइनिंग्स का रोल्स, यानी कि इंडक्टिव रिजॉइनिंग्स यानी कि आगमन विधि, आगमन विधि यानी कि जो आ रहा है, ठीक है दोस्तों, जो आ रहा है, और इसका मेथड जो बताया गया है दोस्तों, दिस मेथड इज टू मूव फ्रॉम ए स्पेसिफिक एग्जांपल टू जनरलाइजेशन। ठीक है दोस्तों, इसका कहने का मतलब ये मेथड आगे जाता है स्पेसिफिक एग्जांपल टू जनरलाइजेशन, यानी कि मैं छोटा सा आप लोगों को यहाँ पर एग्जांपल देना चाहूंगा, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि जो आप जानते हैं उससे आपको अनजान जाना, यानी कि जिसका बारे में आप लोगों को पता है और उससे आप लोगों को जिसका बारे में आप लोगों को पता नहीं है उस तरफ जाना, यानी कि कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। जो आपको पता है उससे आप अनजान जाना, तो उसको बोलता है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। तीसरे में आप लोगों को बता दो दोस्तों, पार्टिकुलर टू जनरल जाना, यानी कि विशेष से सामान्य तक जाना, यानी कि आपको विशेष से सामान्य, और एग्जाम्पल टू रूल जाना। सो एग्जाम्पल टू रूल जाना कहने का मतलब किसी एक बच्चे को आपने क्लास में जाके पहले एग्जाम्पल दिया, उसका बाद आप लोगों उन्होंने रूल्स तक गया और उसका बाद आप लोगों ने रूल्स उसको बता दिया, तो एग्जाम्पल टू रूल जाना। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। एक दो तीन एग्जाम्पल देना चाहूंगा उसका ऊपर, जैसे कि इंडक्टिव रीजनिंग का ऊपर आप लोगों को दो तीन एग्जाम्पल देने वाला हूँ। तो इससे पहले स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन का कहने का मतलब एक छोटा सा एग्जांपल है, सेल्फ मेडिकेशन ए एंड बी बोथ केसेस मेजर साइड इफेक्ट। ठीक है दोस्तों, जो सस्ती दवाई है वो आप लोगों को दोनों साइड के लिए बहुत ही दुष्प्रभाव दिखाई देता है। जैसे कि आप लोगों ने सस्ती दवाई खरीदा है, उसको लेके आया है, आपको पता नहीं है आपका बीमारी क्या है, फिर भी आप लोगों ने खा लिया है, आपका पैसा भी चले गया और आपका शरीर में भी इफेक्ट आ गया। कहने का मतलब वही है, जो सस्ती दवाई है ए और बी दोनों के लिए आप लोगों को खतरनाक हो सकता है। और पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन क्या कहते हैं, इसमें भी आप लोगों को मैं थोड़ा छोटा सा एग्जांपल के साथ बताने वाला हूं। पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, एवरी ऑरेंज कैन आई हैव मेड पुर लाउडली। सो जितने भी मैंने नारंगी रंग की बिल्ली से मिला था, उन लोग सभी ने गूंजती है, यानी कि एक इंसान का अंदर जैसा गुनगुनाते रहता है, इस तरफ का गूंजती है। ठीक है दोस्तों, इसका कहने का मतलब एवरी ऑरेंज कैट आई हैव मीट पुर लाउडली, और स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन में भी गूंजती है। समझ में आया दोस्तों? अगर आया तो एक लाइक कर दिया कीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। और एग्जाम्पल की और एक मिनट आप लोगों को बता दूं मैं, कोई एक बच्चा साइकिल, इसका मतलब जो इंडक्टिव रीजनिंग का आप लोगों को छोटा सा और एग्जाम्पल देना चाहूंगा। कोई एक बच्चा साइकिल चलाता है, हर रोज वो साइकिल चलाता है, तो क्या है, उसको आदत हो गया साइकिल चलाना, वो सीख लिया। सीखने के बाद अभी साइकिल का ऊपर अगर वो रिसर्च करने लग गया, साइकिल में क्या क्या है, साइकिल में दो टायर है, साइकिल में दो पैडल है, साइकिल में एक स्टैंड है, साइकिल में एक हैंडल है, तो उसका ऊपर जब वो रिसर्च करने लग जाएगा, ठीक है, उसको ही बोलता है दोस्तों स्पेसिफिक टू जनरल जाना। तो कहने का मतलब जो साइकिल वो चलाना उसको आता है, वो जानता है, बट वो अनजान तक जाएगा अभी, यानी कि साइकिल को रिसर्च करने के लिए वो साइकिल में क्या क्या पार्सेस रहता है, जिस पार्सेस की वजह साइकिल बनी है, तो उसका ऊपर आप उन्होंने अगर रिसर्च करना शुरू कर दिया तो उसको ही बोलता है स्पेसिफिक टू जनरल जाना, यानी कि जो आप जानते हैं उससे अनजान जाना। सो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आए तो एक छोटा सा लाइक कर दिया कीजिए। आज के लिए भाई, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। राम राम जी।